फाइंड द rth टर्म फ्रॉम द इंड इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए पावर n। ये कह रहे हैं कि x प्लस ए के पावर के एक्सपेंशन में अंत से आठवां पद बताइए। क्या है? अंत से आठवां पद बताइए, इसकी बात ये कर रहे हैं। इसका मतलब होता है फाइंड द rth टर्म फ्रॉम द इंड इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए पावर n, यानी x प्लस ए पावर n के अंत से आठवां पद बताइए। ठीक है, एक इसका फार्मूला है, उसको मैं बताना चाहता हूँ। अंत से आठवां पद, देखिए यहाँ हिंदी में लिख दीजिए, अंत से आठवां पद। अंत से आठवां पद बराबर होता है n माइनस आर प्लस 2। हमेशा यही पद आता है। अंत से जब आठवीं की बात की जाएगी तो n माइनस आर प्लस 2th टर्म, 2th टर्म ये होता है आपका। बात समझ पाए आप? हमेशा जान लीजिए जब भी अंत की बात होती है तो n माइनस आर प्लस 2th टर्म। अब आप जानते हैं कि जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल टर्म का क्या फार्मूला है? जनरल टर्म का फार्मूला है टी आर प्लस 1 बराबर एन सी आर एक्स पावर n माइनस आर इंटू वाई रेज पावर आर होता ही है। यहीं से आप निकालेंगे टी n माइनस आर प्लस 2 प्लस 1 टर्म इक्वल टू प्लस 2। ये टर्म निकालना हो तो क्या करेंगे? n माइनस आर प्लस 2 प्लस 1, हाँ सही कह रहे हैं, प्लस 1 प्लस 1। आर की वैल्यू तो इतनी हो जाएगी। हम यहाँ लिखेंगे n सी आर की वैल्यू n माइनस आर प्लस 1 x की वैल्यू यहाँ क्या है एक्सपेंशन में? x ही है। देखिए भाई क्या हो जाएगा, n माइनस आर प्लस 1 इंटू इधर क्या है ए रेज पावर x पावर n माइनस n प्लस r माइनस 1। यहाँ हो जाएगा x पावर n माइनस आर प्लस 1, क्यों जी, इंटू ए रेज पावर n माइनस आर प्लस 1। हो गया कि नहीं? बराबर ये हो जाएगा n सी n माइनस आर प्लस 1 है ना, इंटू एक्स रेज पावर। ये देखिए माइनस n प्लस 1 कट जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो क्या आएगा r माइनस 1 ए रेज पावर n माइनस आर प्लस 1। तुरंत यही इसका आंसर हो गया। आप देख पा रहे होंगे कि यदि अंत से 8वें पद वाला हमको कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कि एग्जाम्पल्स के सारे क्वेश्चन बता दें ताकि आपको बहुत अच्छा फीडबैक मिले और ये चैप्टर आपका सबसे स्ट्रांगेस्ट चैप्टर हो। बाकी कोई बात नहीं है, नोट करिए इसको। देखो अर्चिता कह रहे हैं फाइंड द टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। आप जानते हैं ये इसको, मैं ऐसे क्वेश्चंस को आपको बताए भी हूँ, पूछे कि आप ऐसा टर्म बताइए जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो, यानी उस टर्म में एक्स ना हो। यही बात कर रहे हैं ये तो ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पर एक चीज़ हम बता दें, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बता दें आपको, ये चीज़ ऐसे लिखा हुआ है क्यूब रूट 3x। क्या लिख सकते हैं इसको? x रेज पावर 1/3 हो जाता है कि नहीं? है इसका मतलब तो यही होता है। मैं यहाँ पर चला जनरल टर्म निकालने की बात किया, मैं पहले ही क्या किया? जनरल टर्म होता है टी आर प्लस 1 बराबर n सी आर एक्स रेज पावर n माइनस आर इंटू वाई रेज पावर आर। हो गया कि नहीं? अब यहाँ पर जब हम चलेंगे n की वैल्यू क्या है? 18। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद c r आपको नहीं पता, व्हाट हैपन? 18 CR हो गया ना। अब x पावर, x की वैल्यू क्या है? वो है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? x पावर 1/3 पर पावर क्या? 18 माइनस r। हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। बोलिए। दूसरी बात यहाँ करेंगे। दूसरा क्या है? 1/2, ये देखिए क्यूब रूट x का क्या? 8 पावर r। हुआ कि नहीं? क्यों? यही हो गया। दिस मे बी रिटन है, जिसको लिखा जा सकता है 18 CR, देखिए x पर पावर 18 माइनस r अपान क्या हुआ? 3। हो गया ना।
ठीक है, बड़ी अच्छी बात। इसको दो फाँक में तोड़ लीजिए, एक हो जाएगा 1/2 पर पावर r इंटू, यहाँ ध्यान दीजिएगा 1/3 आएगा ना ये, 1/x पावर हाँ, तो x रेज पावर माइनस r/3 हो जाएगा। बात तो समझ ही पा रहे होंगे। x पर पावर r आ गया, ऊपर जाएगा x पावर माइनस r/3, और ये पावरवा क्या होगा, दोनों ऐड होगा। तो जब आप ऐड करेंगे, देखिए 18CR है ना, 18CR x रेज पावर 18 माइनस r/3, और यहाँ से माइनस क्या r/3 इंटू 1/3 पर पावर r। समझ पाए होंगे आप। देखिए हर समान है ना, तो 18CR इंटू x रेज पावर क्या हो जाएगा, 18 माइनस 2r/3, क्यों जी, इंटू हो जाएगा 1/2 रेज पावर r। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए इंडिपेंडेंट ऑफ x। इंडिपेंडेंट ऑफ x के केस में x का जो पावर होगा वो 0 होगा। अभी ये 0 हो जाएगा तो x पावर 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा, और ये पूरा जो टर्म है x से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। बात पकड़ में आई आपके। तो यहाँ से लिखेंगे फॉर इंडिपेंडेंट ऑफ x, फॉर इंडिपेंडेंट ऑफ x के लिए 18 माइनस 2r/3 इक्वल टू क्या हुआ, 0। यहीं से ये तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ जा कर के, 18 माइनस 2r इक्वल टू 0 इम्प्लाइज करेगा r इक्वल टू 9। और जैसे ही r इक्वल टू 9 लिखा, तैसे टर्म क्या हो जाएगा, देखिए द टर्म इज, ये लिखेंगे टर्म इज विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। बात समझ पा रहे होंगे। इंडिपेंडेंट ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से 18C9 हो गया कि नहीं, 18C9, ये तो 0 हो चुका है, और 1 रेज पावर 9, क्यों जी, इसी को आप सॉल्व कर दीजिए। ये क्या मिलेगा भाई, फैक्टर 18/9 फैक्टोरियल इंटू 1 रेज अपान 1 रेज पावर 9 2 रेज पावर 9, ठीक है। ये हो जाएगा 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू क्या, हाँ, इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10, बस अपान 9 कट गया। ये हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू क्या, 2 रेज पावर 9, ये वाला टर्म आई जाएगा। अच्छा आइए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो रहा है ना, तो ये 16 से इसको लिख दीजिए आप 2 रेज पावर 4 इंटू 2 रेज पावर 5, हुआ कि नहीं। अब ये 2 पावर 5 ये और 16 कट गया, 2 पावर 4 वही कट गया। अच्छा अब आप क्या करिए, अब आप 32 होता है ना, 2 के पावर 5 32 होगा। अरे 4 की बात में किया हूँ बेटा, 4 कटा हूँ, यहाँ से 16 काट दिया हूँ, ठीक है। यहाँ से काट दीजिए, 9 दूना 18, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया कि नहीं। अच्छा अब क्या बच रहा है, अभी तो 2 पावर 5 बचा हुआ है। यस सर, 4 या 12 हाँ ये 4 3 12 से ये कट जाएगा। अच्छा 3 है नहीं कहीं, ठीक है जी, चलिए काट दीजिए। 3 दूना 6 और 3 पचे 15, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया ना। ये देखिए 2 7 14 से 14 कट गया कि नहीं। अब तो हमारे पास क्या बचा हुआ है, 8। काट दीजिए तब, हाँ 8 से 1 मिनट ऐसे लिख लीजिए इसको, ऊपर क्या बचा हुआ है 17, 5 कहाँ 5 इंटू 13 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाई, नीचे बचा हुआ है 8 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार लिख दिया मैंने, ठीक है। हाँ अब मात्र यही बचेगा 2 5 या 10, बाकी कुछ कटने वाला नहीं है इसमें, क्यों। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 8 128,
16 8 कितना हुआ 128, 128 हो गया ना। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये देखिए 11 5 55, 55 में 13 का मल्टीप्लाई करिए, 13 5 65, 5 हासिल लगल 6 और 13 छक 78, 78 और 6 78 6 84, ये हुआ 845। क्या बचा हुआ इंटू 17। जरा आंसर चेक करिए इसे। हो गया सर 14 3 65 होगा। सही है, तो ये हो जाएगा 14 365। दिस इज योर आंसर। ये आपके आंसर मिल गए। बात तो पकड़ में आई होगी आपके। देखिए कितना आसान है। आप पिछले हमने सब आपको जो पिछला हम सब आपको बताए थे उसके हिसाब से देखिए कितना इजी हो गया है। ये आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नोट करिए, ट्राई देखिए। कह रहा एग्जाम्पल 16 की बात है। द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ इतने के एक्सपेंशन में जो फर्स्ट थ्री टर्म्स हैं, है ना, उनका सम कितना है 559, है ना। तो कह रहा है कि अगर है तो फाइंड द टर्म ऑफ एक्सपेंशन कंटेनिंग एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा, ये बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर जब लिखना शुरू करूँगा, देखिए भाई x माइनस 3/x² पर पावर क्या m। ठीक है जी। तो पहला टर्म क्या हो जाएगा इसका mc0, क्यों, और x रेज पावर m मिलेगा ना, बोलिए, प्लस mc1 x रेज पावर क्या m-1 इंटू क्या -3/x² मिल गया, प्लस mc2 इंटू x रेज पावर m-2 इंटू -3/x² का स्क्वायर प्लस आंसर। बाकी और लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको 3 ही चाहिए। बात तो समझ पाए होंगे आप। ठीक है, mc0 की वैल्यू 1, ये 1 हो गया। क्या बचा आपका x रेज पावर m। ठीक है, प्लस mc1 की वैल्यू हो जाएगी फैक्टोरियल m/फैक्टोरियल m। यहाँ मिलेगा आपको m होता है, हाँ m होता है सर। फैक्टोरियल nc1 का वैल्यू n होता है ना, तो m बच जाएगा। mc1 की वैल्यू फैक्टोरियल m अपान 1 फैक्टोरियल m तो 1 फैक्टोरियल m। हाँ m होता है, सही कह रहे हैं। m इंटू क्या x रेज पावर m-1। ध्यान दीजिएगा यहाँ -3 हमने किया, यहाँ पर क्या किया x पर पावर -2 होगा कि नहीं जब ये ऊपर जाएगा, प्लस mc2 की वैल्यू यहाँ निकाल लेते हैं फैक्टोरियल m अपान 2 फैक्टोरियल इंटू क्या बेटा m-2 फैक्टोरियल। यहाँ से m बाहर किया और m-1 बाहर किया बाई 2, यही वैल्यू होगी इसकी m इंटू m-1/2 क्या है m, है ना, नहीं m इंटू m-1/2 इंटू x रेज पावर नहीं इंटू ये देखिए स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 इंटू x रेज पावर m-2 और ये क्या हो जाएगा -4। तो यही -4 कर ले, ठीक है ना, क्यों जी, मैं कर ही लिया यहाँ। ये बराबर हो जाएगा क्या x रेज पावर m प्लस m इंटू यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर करेंगे तो x रेज पावर m-3 यहाँ पर क्या है -3 प्लस m इंटू m-1/2 इंटू क्या हो जाएगा 9 इंटू x रेज पावर m-6। गलत हो गया कहीं, मुझे लग रहा है, सेटिंग कर रहे हैं। चलिए कोफिशिएंट में देखिए, कोफिशिएंट माने x के कोफिशिएंट की बात। x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 1, अच्छा, प्लस यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ ये है -3m, क्या हो जाएगा -3m और यहाँ पर क्या कोफिशिएंट है 9 इंटू m इंटू m-1/2, है ना, और ये बराबर किसके दिया है 559। क्यों 559 की बात हो रही है ना, अब तो मुझे लगता है कि ये सही होने जा रहा है। ठीक है, अच्छा, ये क्या हो जाएगा भाई
ये हो जाएगा 2 माइनस 6m, है ना, प्लस 9m स्क्वायर माइनस 9m, है ना, बराबर यहाँ पर हो जाएगा 559 गुणे क्या 2, हो गया ये। यहाँ से 9m स्क्वायर को आप यहाँ ले लीजिए, अब माइनस 6 माइनस 9 माइनस 15m, है ना, और क्या, हाँ इसका मल्टीप्लाई 2 ये इधर आएगा ना, ये इधर आएगा ना, तो माइनस हो जाएगा 259, 1100, हमको लग रहा है 1118 है, 1118 में से 2 घटेगा तो 1116 बराबर 0, ठीक है। क्या किसी से डिवाइड होने वाला है? हाँ, 3 से कट सकता है ये, 3 त्रिक का, हाँ ये हो जाएगा 3m स्क्वायर माइनस 5m माइनस 3 त्रिक का 9 और 9 2 11, 3 7 21, 3 दूना 6, 372। अच्छा, अब 372 का गुणा कर दीजिए। देखिए इधर करेंगे हम 372 गुणे 3, 3 दूना 6, 3 7 21 के 1 2, 3 त्रिक का 9 2 11, 11 16 वही आएगा, ये आएगा। अब 11 16 का ऐसा फैक्टर घटाने 36 गुणे 31, ये हो जाएगा 3m स्क्वायर माइनस 36m प्लस 31m माइनस क्या 372 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पर मिलेगा आपको, देखिए 3m स्क्वायर माइनस, अच्छा हो तो गया ये, क्या कॉमन है 3m, क्या कॉमन है 3m कॉमन लेंगे तो m माइनस 12, ठीक है। अब प्लस 31 जब यहाँ कॉमन लेंगे तो ये तो जानते ही हैं कि m माइनस 12 आएगा, क्यों, और यहाँ से m माइनस 12 और क्या 3m प्लस 31 बराबर 0, यहाँ से m बराबर 12, बाकी ये वैल्यू तो डिस्कनेक्ट हो जाएगी क्योंकि m बीइंग ए नेचुरल नंबर, m तो नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, m की वैल्यू क्या हो गई 12, हो गई कि नहीं। अब ये क्या कह रहे हैं, फाइंड द टर्म ऑफ एक्सपेंशन कंटेनिंग x क्यूब, x क्यूब की बात कर रहे हैं ये। अब देखिए आप अगर यहाँ पर ले लीजिए x माइनस 3 अपान क्या एक्स स्क्वायर पर पावर m की वैल्यू क्या दे रखे हैं 12, है ना, यहीं से इसका वो निकाल लीजिए क्या व्यापक पद, तो व्यापक पद निकालेंगे तो TR+1 बराबर क्या होगा NCR, देखिए ध्यान दीजिएगा NCR का मतलब है ना क्या, NCR का मतलब 12CR इंटू एक्स रेज पावर क्या 12 माइनस R, है ना, 12 माइनस R इंटू क्या -3 अपान एक्स स्क्वायर पर पावर R, हो गया ना। यहाँ लिखेंगे हम 12CR इंटू एक्स रेज पावर 12 माइनस R इंटू -3 रेज पावर R इंटू एक्स रेज पावर -2R, क्यों जी, और यहाँ पर मिल जाएगा 12CR इंटू एक्स रेज पावर 12 -3R, समझ पा रहे होंगे, अब -3 रेज पावर R, इसकी बात तो यहाँ हो गई, बात तो समझ गए आप। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, ये कह क्या रहे हैं कि हमको किसका चाहिए एक्स क्यूब चाहिए, तो एक्स क्यूब में मतलब क्या 12 माइनस 3R बराबर 3 रख देंगे। अरे भाई यहाँ तो क्यूब चाहिए ना हमको, ध्यान में आ रहा है ना, तो अगर हम R की वैल्यू 3 पुट कर दें तो देखिए 3 आ जाएगा, तो एक्स क्यूब का मिल जाएगा, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा यहाँ देखिए 12C, R की वैल्यू क्या है 3 रखे हैं, 12C3 इंटू क्या -3 पर पावर 3, यानी ज़रा आंसर चेक करिए -27 12C3, ये दे रखे हैं कि कुछ और दे रखे हैं ये, हाँ इन्होंने दिया है इंटू एक्स क्यूब दैट इज इतना एक्स क्यूब, अच्छा इतना एक्स क्यूब, ठीक है, इन्होंने पूरे की बात किया है, पूरे की बात किया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ एक्स क्यूब को भी लेना है, ठीक है। अब इनको क्या हो जाएगा एक्स क्यूब वाले टर्म को पूरा निकालना है, तो अब क्या करेंगे आप, जब इन सबको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर दिया है माइनस, हाँ बोलिए लिख दें, हाँ 5
5940 एक्स क्यूब, ये मिल गया आपका आंसर। दिस इज योर आंसर। कुछ था नहीं इसमें, थोड़ा सा हमको अच्छा करना था।